हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो टू अंडरस्टैंड अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले देखिए सम डॉट्स आर हियर। सो आर दे इन सीक्वेंस? हियर इज 1, देन 3, देन 6 and then 10. So in the same way, so what we observe, what is the difference between 1 and 3? Plus 2. 1 plus 2, 3. And here plus 3. 3 plus 3, 6. Here is plus 4. Means 6 plus 4, 10. It means if we will do plus 5, we will next get our next number. So this is our sequence. This is called a sequence. ये क्या है हमारा एक sequence. Sequence of number. Sequence of ordered number. So the sequence of ordered number is known as progression. ठीक है। अच्छा, अब ये क्या progression है? आपने देखा हमने से प्लस में भी कुछ भी ऐड करते हैं तो we are getting a sequence. तो एक और सीरीज देखते हैं. Suppose we have 15, then 10, then 5, then 0, then -5 and so on. बेटा इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? 15 में क्या प्लस या माइनस करें? माइनस करेंगे. 15 minus 5, then we get 10. 10 minus 5, we get 5. 5 minus 5, we get 0. And 0 minus 5, we get -5 and so on. So this is another form of sequence. So what is our arithmetic progression? Arithmetic progression में बेटा कोई भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं, मीन्स वी आर एडिंग अ नेगेटिव नंबर. वी कैन से वी आर एडिंग ए नेगेटिव नंबर. ओके. सो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को ऐड करने से जो सीक्वेंस मिलता है दैट इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इज दैट क्लियर? Arithmetic progression. AP. In shortcut, you can say AP. By adding a positive or negative number, we get AP. इसमें क्या होता है हमारे कुछ टर्म्स. सपोज मैंने से मान लिया A1. ठीक है, फर्स्ट टर्म मैंने A1 मान लिया, फिर मान लिया अपना हमारा क्या मान लिया हमने A2, देन A3 एंड देन A4 एंड सो ऑन. तो जिस टर्म को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इसमें हो गया हमारा A1 एंड दैट विल बी सेम. दिस इज जस्ट ए सीक्वेंस, बट दिस इज द AP. व्हाई इट इज AP? इट इज जस्ट ए सीक्वेंस, बट इट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. व्हाई? बिकॉज हियर दिस इज डिफरेंट. ठीक है, बट इन AP इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हियर यू कैन सी -5, -5, -5, -5. मीन्स जो भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं दैट वुड बी सेम एंड दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. व्हाट डज इट मीन? AP के अंदर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी हमें जो नेक्स्ट सीक्वेंस मिल रहा है, नेक्स्ट नंबर मिलने वाला है, हम ये जो भी नंबर ऐड कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं दैट वुड बी सेम इन द सेम ऑर्डर. बट इसमें हमने क्या देखा, हमारा ऑर्डर चेंज है 3, 4, 5. सो दिस इज जस्ट ए सीक्वेंस. ठीक है, सो दिस इज अवर AP. लाइक हमने -5 किया, 10, -5, 5, -5, 0, -5, 0, -5, 5, -5. क्लियर है? तो हमारे कॉमन डिफरेंस, हमारे यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? -5. इसमें ये टर्म हमारा हो गया A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन. तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है हमने क्या करा? A2 minus A1 कितना आएगा? 10 minus 15 यानी माइनस का 5. अगेन A3 minus A2 कितना आ रहा है बेटा? 5 minus 10 अगेन -5. ठीक है, एंड सो ऑन. यानी हम क्या देख रहे हैं, इन सब के भीतर कितने का डिफरेंस है? -5 का, यानी D. AP में से बोलते हैं स्मॉल d. स्मॉल d इज अवर कॉमन डिफरेंस एंड स्मॉल a इज अवर फर्स्ट टर्म. क्या होता है हमारी ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज अवर फर्स्ट टर्म, दिस इज अवर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज अवर D. ठीक है,
एंड इसके बाद आता है हमारा nth टर्म। वो क्या होता है? तो हमारी क्या सीरीज थी बेटा अभी? 10 5 0 -5 एंड सो ऑन। और ये क्या था हमारा a, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस इज small d and small, this is first term। सो अभी हमने देख लिया एपी हमें मिल रही है, कुछ भी टर्म हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो भी टर्म है आपको हम सेम होना चाहिए, ठीक है, उसको ऐड करके हमें एपी मिल रही है। बट अगर इसी में हम मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, किसी सीक्वेंस में पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से, सेम पॉजिटिव नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, देन यू विल गेट योर GP, then you will get your geometric progression. How? Let's see. 3 6 9। देखिए अब अगर किसी भी सीक्वेंस में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हमारा नेक्स्ट नंबर मिलता है, दैट इज अवर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 2 4 8 6 8 and so on. So what we are observing? Beta 2 multiply by 2 and see first A1 A2 A3. Now consider one more sequence like 2 4 8 16 32 and so on. So what you are observing here? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा, so we are multiplying and we are getting multiplying by 2 multiplying by 2 multiplying by 2 multiplying by 2 and we are getting another progression. This is our geometric progression. How? This is our first term, a is equal to 2, this is first term, and in geometric progression beta this a1 a2 a3 a4. Now you can see if you are minus these number, 4 minus 2 is 2, 8 minus 4 is 4, so it means common difference is not same, so it is not a AP. So फिर ये क्या है? देखिए इसमें हम डिवाइड कर देखेंगे, a2 upon a1 is equal to 4 upon 2 is equal to 2, a3 upon a2 8 upon 4 is equal to 2, next a4 upon a3 16 upon 8 is equal to 2। तो हमने क्या देखा इसमें? डिवाइड करने पर हमें सेम नंबर मिलना है, तो हमने क्योंकि डिवाइड किया है, यहाँ इस 2 को बोलेंगे कॉमन रेशो। क्या है यहाँ पर? ये कॉमन रेशो। एपी में हम किसकी बात करते हैं बेटा? हम एपी में बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग, ऐड करके मिल रहा है तो हमें माइनस करके हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई से मिल रहा है तो इट मीन्स हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग अवर कॉमन रेशो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। फर्स्ट टर्म इज ए, यस फर्स्ट टर्म इज ए, ए इज द फर्स्ट टर्म हियर ऑल्सो। एंड नाउ एक चीज और हमें समझनी होगी, इसमें हमारा अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा बेटा 2 टाइप्स का हो सकता है। मे बी दे हैव फाइनाइट नंबर एंड दे हैव इनफाइनाइट नंबर। अगर उनके पास फाइनाइट एपी है, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज है, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में बेटा क्या होगा? लाइक इसी को ले लेते हैं, 2 4 6 8, दिस इज अवर एपी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज 2, 4 minus 2 2, 6 minus 4 2, 8 minus 6 2। अब इसमें मैंने लिया, मतलब सपोज मैंने 24 लिख दिया, ठीक है। तो हमारी अगर फाइनाइट है तो इसका हमारे पास लास्ट टर्म भी होगा, और अगर यहाँ कुछ नहीं है, दैट इज द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में जस्ट सिंपली देयर विल बी डॉट 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 एंड नो लास्ट टर्म। और फाइनाइट में क्या होगा बेटा? इसमें हम कह सकते हैं अगर ये हमारी सिर्फ इतनी 4 की सीरीज है, 4 नंबर की, तो 8 इज अवर लास्ट टर्म एंड दिस इज अवर लास्ट टर्म and this is our first term A and D will be 4 minus 2 2, ठीक है। तो इस तरह समझते हैं, अगर आपकी सीरीज फाइनाइट है तो लास्ट टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब निकालेंगे nth टर्म, एपी का जीपी का, एक साथ ही समझ के चल रहे हैं,
जिससे जो बच्चे जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एपी और जीपी में कहाँ माइनस करना है कहाँ डिवाइड करना है, इसके नेम में भी डिफरेंट कर देते हैं। सो कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशो, स्मॉल डी स्मॉल आर। सो अब दोनों के एन टर्म एक साथ समझिए। यस, जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी के लिए बेटा फर्स्ट टर्म A1 था। सपोज हमने बताया था फर्स्ट टर्म ए होता है तो A1 को मैंने ए ले लिया। सेकंड टर्म, अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट टर्म के लिए, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है जो भी हमारा था। तो हमने डी को इसमें ऐड किया a प्लस डी। क्या मैं डी को लिख सकती हूँ 2 - 1, 2 - 1 डी, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट कैसे मिलेगा, फिर 2d ऐड करेंगे तो a प्लस डी प्लस डी ऐड करेंगे तो 2d हो गया, यानी a प्लस डी था फिर a को d ऐड कर दिया तो ऐसे 2d आ गया। 2d को मैंने लिख दिया 3 - 1 d। सिमिलरली फोर्थ टर्म हो जाएगा 2 - 1, 3 - 1, 4 - 1 इंटू डी। तो एंड सो ऑन करते 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 नीचे तक हमारा nth टर्म क्या आ गया, a प्लस ये है 1 2 3, तो इसको रिप्लेस कर दिया 1 2 3 एंड सो ऑन, दिस इज n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज आवर nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी के nth टर्म में क्या है हमारा a क्या है बेटा, फिर समझेंगे। nth टर्म यानी जैसे आपको निकालना होगा कि किसी भी सीरीज का, आप इसमें कोई भी गिवन सीरीज है कि इसका 5th नंबर निकालिए, इसका 2nd नंबर निकालिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे n विल बी 2, a आपको गिवन होगा, n आपको जैसे आपको 2nd टर्म निकाला है। ठीक है, जैसे कि एक सीरीज ले लेते हैं बेटा, चलो सपोज इसको समझने के लिए 4 है, ठीक है, 7 है, 10 है और क्या है हमारे पास 13, सो ऑन। ठीक है, इसको समझते हैं। ए क्या है बेटा, यहाँ पर ए क्या है फर्स्ट टर्म यानी 4। डी क्या है 7 - 4 इज इक्वल टू 3। देखो 10 - 7 3, 13 - 10 3। तो बेटा ऐसे चेक कर लेते हैं, इट शुड बी सेम यानी कॉमन डिफरेंस। अब मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे इसका 6th टर्म निकालना है। क्या निकालना है इसका, मुझे आंसर में दिया है कि मुझे इसका 6th टर्म निकालना है। 6th टर्म तो हमारा निकलेगा 6th टर्म T6। ठीक है, टर्म 6th टर्म that will be a4 plus n minus 1, 6 minus 1 into d यानी 3। तो what will come 4 plus 6 minus 1, 5 5 3 जा 15, that will be 19। ठीक है, तो हमारा 6th टर्म क्या होगा सीरीज का 19। इन दिस वे वी कैन फाइंड nth टर्म। ठीक है, एक हमारा होता है लास्ट टर्म भी निकाल देते हैं, तो उसको भी हम समझेंगे। यस, जनरल टर्म फॉर जीपी। जीपी के लिए जनरल टर्म निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, हमारी जो सीरीज थी ये थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब इसमें हमारी सीरीज मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई करके मिलती है। ठीक है, तो ए हमारी जो सीरीज होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, बिकॉज आर इज द कॉमन रेशो। व्हेन यू डिवाइड ए आर अपॉन ए यू विल गेट आर, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर यू विल गेट आर, ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर यू विल गेट आर। सो आर क्या है, आर इज द कॉमन रेशो। तो इसका फर्स्ट टर्म था हमारा a, सेकंड हो गया हमारा ए आर। क्या मैं ए आर को ऐसे लिख सकती हूँ 2 - 1, यस 2 - 1 करेंगे तो आर ही तो आएगा। नेक्स्ट ए आर स्क्वायर को मैंने लिखा ए आर रेज टू 3 - 1 यानी ए आर स्क्वायर। सिमिलरली जब इसका एन टर्म हम काउंट करने वाले हैं जीपी का, दैट इज जनरल टर्म ए आर रेज टू पावर n - 1। सो यू कैन कंपेयर द nth टर्म ऑफ एपी ऑफ एन एपी एंड nth टर्म यानी जनरल टर्म फॉर AP is a plus n minus 1 into d, where a is the first number, n is the number of terms, d is the common difference. Here is the general term of GP, a r raised to power n minus 1, where a is the first term, r is the common ratio CR, and n is the number of term n minus 1. Yes, here is the problem. ठीक है, तो एक AP से रिलेटेड प्रॉब्लम समझते हैं। डिटरमाइन द एपी। डिटरमाइन द एपी मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें सीक्वेंस निकालना है, हमें हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज निकालनी है। हुज थर्ड टर्म इज 5, 7th टर्म इज 9। सो थर्ड टर्म पहले हमने क्या निकाल दिया, थर्ड टर्म दैट इज, मैंने क्या बताया था आपको, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा इसका फॉर्मूला था Tn का, क्लियर, nth टर्म का। तो निकालना हमें T3। तो हमें a पता नहीं है, लिख दिया, n पता है क्योंकि थर्ड टर्म निकलवा रहा है, d का कुछ अता पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी इक्वेशन बनेगी a प्लस 2d, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली 7, और ये किसके इज इक्वल टू दिया आपको, थर्ड टर्म इज गिवन बाय इज इक्वल टू 5,
इट इज गिवन बाय 5, तो इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली बेटा T7 दैट विल बी A नहीं पता लिख दीजिए 7 n है हमारा 7 माइनस 1 इंटू डी दैट विल बी A प्लस 6D और जो कि किसके इज इक्वल टू दिया है हमारा 7 टर्म इज 9 तो मैंने इसको लिख दिया 9। इक्वेशन नंबर 2 नाउ यू आर हैविंग टू इक्वेशंस A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। तो बेटा हम लोग जानते हैं पढ़कर आए पहले 9th 8th में भी एलिमिनेशन मेथड यू नो वेरी वेल। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है किसी भी एक नंबर को एलिमिनेट करना होता है। आप यहाँ देख रहे हो A और A दोनों में A है इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं तो मैंने क्या किया 1 माइनस 2 कर दिया। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दूंगी तो ये दोनों A कट जाएंगे तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। तो क्या लिखा मैंने ऑन सब्ट्रैक्टिंग। क्यों लिखा ऑन सब्ट्रैक्टिंग बिकॉज बोथ हैविंग सेम साइन। तो सेम साइन से तो नहीं कटने वाले तो एक पॉजिटिव हो गई नेगेटिव हो तभी कटेंगे इसलिए मुझे नेगेटिव करने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा तो नीचे वाली साइड के सबके साइन चेंज हो जाएंगे प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस। ठीक है तो प्लस माइनस गॉन कट 2 माइनस 6 माइनस 4D इज इक्वल टू 5 माइनस 9 माइनस का 4 माइनस गॉन विद माइनस डी आ गया आपका 4/4 D इज इक्वल टू 1। चलिए भाई D मिल गया A आराम से निकाल लेंगे। क्या करेंगे सबको पता है बताइए क्या करने वाले हैं इसकी वैल्यू को 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। चलिए मैं तो 1 में रखती हूँ पुट इन 1 इसमें रख देते हैं तो A प्लस 2D की जगह मैंने 1 रख दिया इज इक्वल टू 5 A प्लस 2 इज इक्वल टू 5 A इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 A आ गया हमारा 3। क्या ये आंसर है? नहीं हमें अब क्या बनाना है AP। तो बनाओ तो बना लोगे ना AP। कैसे बनेगी AP बताइए भाई। AP बनाना बहुत आसान। फर्स्ट नंबर क्या था A यानी 3 ठीक है कॉमा 3 प्लस 1 कॉमन डिफरेंस क्या है 1 3 प्लस 1 यानी A प्लस D A प्लस 2D एंड सो ऑन। सो A 3 प्लस 1 4 ठीक है 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6 सो ऑन। सो ये हमारी AP हो गई। AP बन गया। इस टाइप से क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें हमें AP बनाई है और जब क्वेश्चंस में होता है AP दी हुई होती है हमें टर्म्स निकालने होते हैं वो सिंपल क्वेश्चंस है इसलिए मैंने आपको इस टाइम यहाँ पर नहीं लिए हैं क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हो। ठीक है और इसके और भी क्वेश्चंस हैं अभी हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। क्या ये AP का क्वेश्चन है? यस इट इज। हाउ कितने 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है सबसे पहला टारगेट 3 डिजिट नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या होता है जो 3 डिजिट का जो 5 से डिवाइड हो सकता है बताइए सबको पता है इट स्टार्ट विद 100। ठीक है तो यहाँ पर हमें सीक्वेंस हमें खुद बनाना है। हमें सोचकर पहला नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहा है दैट विल बी 100। 100 is the first number that is divisible by 5 and that is the 3 digit number. Next will be 105. Next will be 110. Next will be 115. See तो बेटा यहाँ these are the finite number क्योंकि एक लिमिट है 3 डिजिट नंबर की भी। ठीक है तो हमारा जो लास्ट नंबर होगा जो हमारा 5 से डिविजिबल होगा दैट विल बी 995। ठीक है सो हियर योर सीरीज इज दिस। तो अब ये दिस इज अ फाइनाइट AP। मैंने आपको पहले बताया था फाइनाइट AP में क्या होता है हमारे पास एक लास्ट टर्म होता है। ठीक है दिस इज अवर लास्ट टर्म दिस इज अवर लास्ट टर्म दिस इज अवर A कितना है बच्चों 100। D कौन निकालेगा D कैसे निकलेगा 105 माइनस 100 5। ठीक है अब हमारे पास इसको लास्ट टर्म है ये इसको मैंने लिख दिया AN is equal to 995 and that is my last term. Always remember जब भी आपको लास्ट टर्म देंगे तो हम इसे कहाँ यूज करेंगे मैम आपने तो बताया नहीं लास्ट टर्म का कैसे यूज होता है। लास्ट टर्म का यूज होता है बेटा जो हमारा nth टर्म था ना TN is equal to A प्लस जनरल टर्म हमारा इसमें हमें सब कुछ पता था। ठीक है लेकिन n जब हम निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म बट अगर हमें लास्ट टर्म दिया होता है तो बेटा ये जो TN होता है ना बच्चे ये पूरा का पूरा बेटा लास्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाता है यानी आप यहाँ पर AN लिख सकते हो
यानी लास्ट टर्म कहाँ आएगा, आप इस पूरे एन नहीं है इसमें, ये ए एन बन गया, नहीं लास्ट टर्म है, और यहाँ हमें एन नहीं पता बिकॉज वी डोंट नो हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन, फर्स्ट से लास्ट तक कितने नंबर है वी डोंट नो, यहाँ पे एन हमें नहीं पता, ध्यान रखना है, बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। तो यहाँ एन हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, ए यस वी हैव, लास्ट टर्म एल कह सकते हो आप इसे, कई बार एल भी लिख सकते हैं, या मैंने ए एन लिख लिया, लास्ट टर्म लिख दीजिए, ठीक है, एल वी हैव एंड डी वी हैव, डी वी हैव, सो दिस में अब मैंने पहले बता दी कि हमारा लास्ट टर्म है, वी विल यूज हियर 995। तो जब भी आपको लास्ट नंबर देंगे आप यहाँ यूज करेंगे, उस कंडीशन में आपको एन निकालना होगा, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। ए 100 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा 5, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, तो बेटा 100 को मैं इधर ले गई, 1995 माइनस 100 इज इक्वल टू, अब 5 को मल्टीप्लाई किया आपने 5n माइनस 5, ठीक है, अब कितना आया, ये आ गया आपका 895 और प्लस का 5 मैं फिर से इधर ले गई इज इक्वल टू 5n, कितना आया 900 इज इक्वल टू 5n, n इज इक्वल टू 900 अपॉन 5, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 8 जा, n इज 180, यानी कितने नंबर है बेटा इसमें, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, कितने 3 डिजिट के नंबर है हमारे पास, इन दोनों के बीच में हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 180, ठीक है। ओके नेक्स्ट समझते हैं, हियर सम अदर फॉर्मूलाज, इफ यू वांट टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, अभी तो हमने n टर्म्स निकालना सीखा, लास्ट टाइम निकालना सीखा, a निकाला, d निकाला, ठीक है, लेकिन अगर हमें सीरीज का सम निकालना हो तो बेटा क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके लिए आपके पास है SN, S मतलब सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म विल बी n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको समझना बहुत आसान है, जो हमारी इक्वेशन थी हमें कुछ भी नहीं करना, इसको याद करने का तरीका बहुत ईजी है, n जनरल टर्म था हमारा a प्लस 2 n माइनस 1 इंटू डी, इसके आगे हमने 2 लगा दिया और बाहर लगाया हमारा n अपॉन 2, ठीक है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या और क्या लिख सकते हैं इसे, n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, फर्स्ट टर्म आपके पास है, लास्ट टर्म आपके पास है, लास्ट टर्म का मतलब यानी nth टर्म भी आपके पास है, सो फर्स्ट टर्म या nth टर्म को प्लस करके निकाल सकते हैं इंटू n अपॉन 2। सिमिलरली n टर्म्स ऑफ जीपी का n टर्म्स निकालने के लिए भी हमारे पास 2 SN है, इसमें बेटा कंडीशन है r की वैल्यू पे डिपेंड करता है, r हमारा कॉमन रेशो होगा, ये वो 1 से बड़ा भी हो सकता है और कई बार नेगेटिव आता है तो 1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इफ r इज लेस देन 1, अगर r 1 से बड़ा है तो रिमेंबर, क्योंकि 1 बड़ा है ना, तो ध्यान रखना है 1 बड़ा है तो 1 आगे आ गया, ठीक है, और क्योंकि इसमें r बड़ा है तो इसमें r आगे आ गया, फॉर्मूला एक ही है, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि इसमें 1 बड़ा है, इसमें r बड़ा है तो इसको उल्टा कर देंगे, a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 इंटू आर माइनस 1। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम समझेंगे AP के, GP के, सम के और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और देन आप लोग इसको अच्छे से करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है आपके लिए जीपी से, ठीक है, तो इसे समझते हैं, हमें निकालना है बेटा 8th टर्म, 8th टर्म के लिए हमें पहले देखना होगा हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है, व्हाट इज a इज √2, व्हाट इज आर कॉमन डिफरेंस इज 1 अपॉन √2 डिवाइड बाई √2, सो इसका 1 मान लेते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है, बहुत जल्दी से देखते हैं इसका, tn होता है हमारा a रेज टू पावर n माइनस 1, n क्या है बेटा हमारा 8, सो t8 विल बी a r रेज टू पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू t a r 7, ठीक है, a की वैल्यू हमें पता है कितनी है बेटा √2, r की है हमारी 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 7। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए √2 इंटू, क्या हम इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू √6, सो दैट इट विल बी गॉन कट, ठीक है, तो 2 रेज टू 6 कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, सो ये हो गया हमारा 64, एंड दिस √2 कट दिस 2 बाई √2, तो आंसर विल कम √2 इंटू 64, और आप लिख सकते हो इसे √4 64 √2, दैट्स इट। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड, वी कैन यूज अवर जीपी, ठीक है। अब
फटाफट से सम के क्वेश्चन करते हैं एंड देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो बहुत जल्दी से देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। क्या है इसमें, देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। पहले स्टार्टिंग के n टर्म्स का हमें सम निकालना है, ठीक है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, यानी n का भी निकालना है हमें, फर्स्ट 5 नंबर्स का भी सम निकालना है। चलिए तो देखते हैं फिर। दिस इज अवर सीरीज। तो बेटा यहाँ पर a कितना है हमारा, a इज 1, क्योंकि जीपी है तो हमारा r होगा 2/3 डिवाइड बाई 1 मीन्स सेम 2/3 ही आएगा। When you divide with this 3 3 10 है तो ये भी 2/3 ही आएगा। तो हमारे सबका फॉर्मूला क्या था, a। अब बेटा यहाँ समझने वाली बात है, ये r इज लेस देन 1 या ग्रेटर देन। यहाँ r हमारा 1 से कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है, लेस देन है 1 से, तो इट मीन्स 1 बड़ा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू a कितना है, 1 इंटू 1 माइनस r है हमारा 2/3 रेज़ टू n की बात हो रही है तो इसको n ऐसे छोड़ देंगे, है ना, n टर्म्स, तो हमारे पास n नहीं है ना, अपॉन 1 माइनस 2/3। तो बेटा क्या आएगा, 1 माइनस 2/3 रेज़ टू पावर n अपॉन, इसको या तो एलसीएम से कर सकते हैं या इसकी शॉर्ट टेक्निक है 3 1 जा 3, जैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं सेम टेक्निक से हम कर सकते हैं। 3 1 जा 3, अब क्योंकि माइनस है तो 3 माइनस 2 1, सो इट विल कम 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, सो इट विल बी 3 इंटू 1 माइनस 2/3 रेज़ टू n। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट, द सम ऑफ द फर्स्ट n नंबर्स इज दिस। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, फर्स्ट n नंबर ये हैं, n को हम रिप्लेस कर देंगे सिर्फ 5 से, तो हमें 5 है फर्स्ट सम ऑफ 5 नंबर। तो n इज इक्वल टू 5, बस सिंपली से पुट कर देंगे 3 1 माइनस 2/3 रेज़ टू 5। अब इसे सॉल्व करना है, 1 माइनस 2 की पावर 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 32/243, ठीक, कितना आया 243 माइनस 32/243। जल्दी से इसे माइनस कर लेते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व होके क्या आएगा, ये 211, 3 इंटू 3 माइनस 2 1 4 माइनस 2 1 211/243, ठीक है। अब ये 3 से कट गया, 3 8 जा 3 1 जा, ओके, 211/81। दिस इज योर आंसर, दिस इज आवर आंसर, यानी ये हमारा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर ऑफ जीपी विल बी दिस। तो हमने क्या किया, फिर से समझ लेते हैं, ए निकाल लिया, आर निकाला, सम का फॉर्मूले में दे चेक किया पहले, आर हमारी वैल्यू 1 से कम है, इसलिए हमने आर की वैल्यू ये वाला फॉर्मूला यूज किया, फर्स्ट वन जिसमें 1 बढ़ा है आर से, और इसमें वैल्यू रख के यहीं पर छोड़ दिया। अब इसने पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, एन को रिप्लेस किया बेटा 5 से, एन की जगह 5 लगाया, इसको खोल दिया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया एंड दैट्स इट, ठीक है। अब आई एम टेकिंग ए लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। इसके बाद एपीजीपी मेरी साइड से फिनिश। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझना कॉन्सेप्ट को, दोनों में डिफरेंस समझना, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही लिया है। तो दिस इज अवर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ रहा है हमारा एपी से, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड इफ द 6th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू द 4 टाइम इट्स फर्स्ट टर्म। क्या मतलब है, 6th टर्म एपी का छठा टर्म 6 टर्म अपने फर्स्ट टर्म का 4 टाइम्स है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स इज गिवन। तो हमें पहले क्या मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है ना, दिस इज मैंने अभी शॉर्ट में लिख दिया कॉमन डिफरेंस, यानी हमें ए और डी तो निकालना है, पहली चीज तो हमें ये समझ में होगी हमें निकालना क्या है, ठीक है। जो निकालना है वही मान लेते हैं, लेट ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी विल बी आवर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो बेटा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं, 6th टर्म निकालते हैं, T6 क्या निकलेगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ना a है ना d है, a प्लस 5d, ठीक है। अब और शॉर्ट टेक्निक बता देते हैं, जब भी 6 पूछेगा तो आपको 5d यूज करना है, 7 पूछे 6d कर दो, अब इसमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अब हमें चाहिए समझ आ गई प्रैक्टिस के साथ, तो समझ आ गया आपको भी, इसलिए मैं आपको
लिख कर दिखाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल यूज डायरेक्टली। ठीक है, 6 टर्म पूछा है सिंपली, अगर ए और डी नहीं है तो a प्लस 5d हो जाएगा 6 टर्म। ठीक है, सो दिस a प्लस 4d 5d इज इक्वल टू द 4 टाइम इट्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा हमारा a, फर्स्ट टर्म क्या माना है हमने a का 4 टाइम यानी 4a। ठीक है, सो a प्लस 5d इज इक्वल टू 4a, सो a माइनस 4a इज इक्वल टू प्लस 5d इज इक्वल टू 0 माइनस 3a प्लस 5d इज इक्वल टू 0, और इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, माइनस 5d इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि और भी कुछ दिया है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर, सम का हमें पता ही है Sn, क्या पता है हमें S6 का फॉर्मूला बताइए, n/2 मैंने बताया था, उसमें सिर्फ सिंपल में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो लिखना था बस। तो बट n क्या है हमारा 6 नंबर, तो बेटा ध्यान रखना है n इसमें हमें गिवन है। ठीक है, जब ये टर्म्स की बात आए वो हमारा n है, लास्ट टर्म नहीं है, ये हमारा n है। 6/2 a नहीं है, 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी S6। तो S6 कितना आया बेटा 3, 2a प्लस 5d। ठीक, अब ये कितना दिया हुआ है आपको 75, इट इज इक्वल टू 75। तो बेटा सॉल्व कर लेते हैं इसे, 6a प्लस 15d इज इक्वल टू 75, इक्वेशन नंबर 2। ये भी तो किसी के बराबर था ना, इट्स एंड हाँ ये तो हो गया। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। नाउ वी आर सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये हमारी जो इक्वेशंस हैं, 3a इज इक्वल टू 5d एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो बेटा अगर इनसे एलिमिनेशन मेथड की जगह अगर मैं 3a इज इक्वल टू 5d, a की वैल्यू अगर मैं इसमें लगा देती हूँ तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 5d/3। ठीक है, इस वैल्यू को मैं कर देती हूँ पुट इन 2, इसमें रख देते हैं 6 इंटू a की जगह क्या लग रहा है 5d/3 प्लस 15d इज इक्वल टू 75। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 10d प्लस 15, अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया, इज इक्वल टू 75। 15 और 10 हो गया 25 इज इक्वल टू दिस, d इज इक्वल टू आता है आपका निकल कर कितना 3। लो जी d आ गया, अब क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, a निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम 1 a इज इक्वल टू 5d/3, a कितना हो गया, d कितना है बेटा 3, 3/3, 3 से 3 कट गया, a आ गया। ये तो निकालना था हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो आया आपको समझ में, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है। चलिए अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, बेटा इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, द 4th, 6th एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए जीपी आर दिस एंड दिस। इफ द कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एन। तो हमें बेटा इसमें क्या निकालना है, 3 चीज निकालनी है, एक हमें एन निकालना है, ए निकालना है, और हमें कॉमन रेशियो यानी, तो रेशियो की बात हो रही है तो किसका क्वेश्चन किसका है, ये जीपी का। ठीक है, अब हमें ये देखना है हमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है 4th टर्म, 4th, तो AR3 पता है ना कैसे निकला है, ये बता देती हूँ, a इंटू आर की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो 4 निकालना है तो AR3 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं AR3 इज इक्वल टू 10 फर्स्ट, एंड 6 कौन बताएगा, 6 यानी AR5 इज इक्वल टू 40। अब हमें लास्ट टर्म दिया है जीपी का, तो मैंने क्या बताया था बेटा आपको, लास्ट टर्म जो होता है हमारा nth टर्म को हम लास्ट टर्म लेते हैं। जीपी का nth टर्म क्या होता है हमारा AR⁻n-1। सो हमारा ARn की पावर, दिस इज अवर लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या दिया आपको 640। तो हियर यू हैव 3 इक्वेशन, यहाँ हमारे पास 3 इक्वेशन है, और इसकी हेल्प से हमें NAR निकालना है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे निकालना है। तो फर्स्ट जैसे कि आप देख सकते हो 1/2 कर रही हूँ मैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड करने पर हमें क्या मिल रहा है AR3/AR5, 2/1 कर देते हैं, दैट विल बी इजी।
ठीक है. सो AR 5 upon AR cube, that is 40 upon 10. A gone with A, R raised to multiply, डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं. 5 minus 3 is equal to 4. सो R की पावर 2 is equal to 4. तो बेटा R आ गया √4, R is equal to 2. चलिए जी, R तो मिल गया हमें. अब R मिल गया तो क्या हमें ये भी मिल जाएगा आसानी से. पुट इन 1 में रख देंगे. A इंटू R क्यूब इज इक्वल टू 10. A R कितना है 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 10. 2 2 जा 4 2 जा 8. 8 इज इक्वल टू 10. A इज इक्वल टू 10 अपॉन 8, 5 अपॉन 4. A भी आ गया जी आपका. A आ गया हमारा 5 अपॉन 4 और R आ गया हमारा 2. अब क्या रह गया बेटा? अब रह गया है N. अब N कैसे निकालें? N कहाँ दिख रहा है आपको? कहीं N है? हाँ जी है, इस वाले टर्म में N है. इट मीन हमें A और R की वैल्यू किस में रखनी होगी? 3 में. यस. अब हमारे पास A भी है R भी है, तो N कहाँ है बेटा? N देखिए N इसमें है. तो पुट इन 3. इन वैल्यूज को हम कहाँ रख देंगे? 3 में रख देंगे. इसी को देखो ध्यान से देखिए. A कितना है? 5 अपॉन 4 इंटू R कितना है? 2. R था हमारा 2. R इज इक्वल टू 2. सो 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 640. ठीक है. अब 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 640. अपोजिट हो जाएंगे 4 अपॉन 5. 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 से कट हो गया. 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 दिस. ठीक है. अब आ गया आपका ये 512. अब 512 को हम फैक्टर करेंगे तो कितनी बार जाएगा बेटे? 2 की पावर बनेगी ये 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 9. 2 की पावर 9 को 2 को जब 9 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 512. नाउ हमारी बेस सेम है. एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगी. इफ बेस आर सेम सो वी कैन इक्वेट द पावर. तो इक्वेटिंग द पावर क्या आएगा? n माइनस 1 इज इक्वल टू 9. n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10. So n is 10, R is 2 and A is this. So these are the final answers. ठीक है. So thank you very much for watching and that's all for today. And in next वीडियो मिलती हूँ मैं आपके साथ फिर नए टॉपिक के साथ. तब तक बाय बाय.